अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्जुमंद रज़ा और आज का टॉपिक इंतहाई मज़े का है। अच्छा, आज के टॉपिक की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो इस वजह से सोचा कि ये टॉपिक जो है ना वो चूज़ किया जाए। और टॉपिक है कि मर्द या औरत धोखा क्यों देते हैं। तो इसको जानने के लिए कि ये लोग धोखा क्यों देते हैं, कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में हैं जो चीज़ें चलती हैं और जो आगे बढ़ती हैं और वो आके सामने आके कोई किसी न किसी चीज़ की शक्ल इख्तियार करती हैं। जैसे कि जब रिसर्च हुई तो ये बात पता चली कि मर्द या औरत या कोई भी स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस को धोखा फिज़िकल नीड की वजह से नहीं देता। मतलब जिस्मानी ज़रूरियात की वजह से नहीं देता। बल्कि धोखा देने की असल वजह जो होती है उसकी नफ़सियाती ज़रूरियात होती हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं। अम, जैसे कि हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो कंप्लीट हो। द जिसको हमारी हमारी उसमें एक बात कही जाती है कि होलनेस, कंप्लीटनेस जो है ना वो ये चाहता है। किस तरीके से कि अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर एक शख़्स जो है वो अपने हस्बैंड को धोखा या अपने वाइफ़ को धोखा दे रहा है, तो वो धोखे की वजह जो है वो सिर्फ़ ये है कि वो अपनी खोज चाहता है, अपनी तलाश चाहता है। वो इसलिए नहीं दे रहा कि वो अपनी वाइफ़ को पसंद नहीं करता या उसको उससे कोई इश्यूज़ हैं या वो थ्रिल चाहता है या एडवेंचर चाहता है या वो कुछ और चीज़ चाहता है। अच्छा, वजह देने की जो वजूहात होती हैं वो बहुत पीछे से चलती हैं। जैसे कि आप 2 छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल्स देके फिर मैं आपको इसको आगे बढ़ाऊँगी। मिसाल के तौर पे पहली चीज़ अगर मैं कहूँ कि एक बच्ची है छोटी-सी जो जिसने अपनी सारी ज़िंदगी यही देखा कि उसकी मदर जो थी वो एक लेज़ी सी थी खातून, बहुत सारे बच्चे हुए और वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको अपने अपने घरवालों को भी सँभालना था, अपने छोटे बहन-भाइयों को भी सँभालना था। तो वो लड़की जब शादीशुदा ज़िंदगी में जाएगी तो वो लड़की क्या तलाश करेगी? वो लड़की तलाश करेगी केयर, ख़याल। वो अपने शौहर में चाहेगी कि वो ख़याल उसको वो रखे, वो बहुत ज़्यादा ख़याल करे, बहुत ज़्यादा प्यार करे, जो वो प्यार वो उसको बचपन में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था। या अगर एक ऐसा लड़का है कि जिसको बचपने में अपने बाप से या अपनी माँ से बहुत ज़्यादा डाँट पड़ती रही है हर वक़्त और वो उस पे चीखते चिल्लाते रहे हों, उसको हर वक़्त ये कहते रहे हों कि तुम गलत हो, तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, जिससे जिनके साथ वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सका हो। तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में क्या ढूँढेगा? वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में ढूँढेगा एक दोस्त, तो वो दोस्त की तलाश में लगा रहेगा। तो आप जब शादी कर लेते हो एक ऐसी लड़की जिसको शादी से पहले अपने बचपने में वो केयर नहीं मिली, वो मोहब्बत नहीं मिली या एक ऐसा लड़का कि जिसको बचपने में वो फ्रेंडशिप नहीं मिली, वो दोस्ती नहीं मिली। तो जब वो दोनों एक साथ जमा हो जाएँगे एक साथ, तो वो अपैरेंटली क्योंकि जो ना जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने ऊपर इर्द-गिर्द एक खोल बना लेते हैं। एक ऐसा खोल जो बहुत स्ट्रॉन्ग सा खोल होता है। और जब शादी होती है तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो ऊपर के खोल को देख के शादी होती है। और जब वो उनसे उनके साथ रहना शुरू करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं, तब उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये तो वो इंसान ही नहीं है कि जिससे उन्होंने शादी की थी। जिस नीड की वजह से उन्होंने शादी की थी वो नीड्स तो पूरी हो ही नहीं रही। जैसे कि उनकी एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर उनकी नीड जो थी वो फ्रेंडशिप थी या केयर थी या मोहब्बत थी, वो नीड्स पूरी नहीं हो रही। और वो पूरी होंगी भी नहीं अगर वो स्पाउस कोई ऐसा हो कि जो बिल्कुल सही जिसका बचपन गुज़रा हो, उसको सारी चीज़ें मिली हों, उसके बावजूद भी अगर एक ऐसे बंदे के साथ उसकी शादी हो जाए कि जिसको वो सारी चीज़ें नहीं मिली और वो अपना पूरा 100% भी दे कि जी मैं 100% दे, उसके बावजूद भी वो कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं होंगी। वो इस वजह से कंप्लेंट्स ख़त्म नहीं हुई कि वो जो गैप है, जो बचपने से लेकर जवानी तक में जो आ गया है ना वो गैप, वो 100% अगर स्पाउस दे देगा तब भी वो गैप ख़त्म नहीं होगा। तो चीटिंग का मकसद कतई तौर पे ये नहीं होता कि आप अपने स्पाउस को मोहब्बत नहीं करते। चीटिंग का मकसद ये होता है कि आप अपनी तलाश में होते हो, आप अपनी खोज में होते हो, जो आपको नहीं मिल पा रही होती। एक तो पहली वजह ये होती है। दूसरी वजह एक कहा जाता है कि अगर आप साइंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ, बहुत ईज़ी आसान से अल्फाज में मैं समझाऊँ, तो ये बात सभी जानते हैं कि एक्साइटमेंट में, खुशी में, एडिक्शन में, चाहे वो किसी किस्म की हो, कुछ देखने की हो, कुछ पीने की हो, कुछ करने की हो, उसमें एक हार्मोन रिलीज़ होता है डोपामाइन।
और उस हार्मोन की एडिक्शन हो जाती है, उसको बार-बार तौर पे जो है ना उनको चाहिए होता है, इस वजह से वो सारे काम कर रहे होते हैं। या वेसोप्रेसिन जो होता है वो एक और हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है जिसकी वजह से जो है ना ये सारे होते हैं। हमारे यहाँ ज़बान में ये बात कही जाती है कि जी ये खून में ही बेवफ़ाई है। वो खून में बेवफ़ाई क्या होती है? वो डीएनए में बेवफ़ाई होती है। तो वो डीएनए की जो बेवफ़ाई है वो चलती चली जाती है आखिर तक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम जो होते हैं वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं अपने अपने लाइफ़ पार्टनर से। तो क्योंकि हम अपैरेंटली बहुत दूर से जो चीज़ें देख रहे होते हैं वो हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं। देखने में तो एक मोर भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। एक कबूतर भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उसी मोर को ले जाके अपने साथ घर में रखिए, 3 दिन आप स्पेंड कीजिए, तो फिर आप उससे चिढ़ने लगेंगे। क्योंकि दूर से देखना उसका उसको उसकी खूबसूरती को ऑब्ज़र्व करना, एप्रिशिएट करना, वो सब कुछ अलग है। लेकिन जब वही मोर आ जाएगा आपके घर में और जगह-जगह जो है ना, वो अपने कारनामे अंजाम देगा और वो सब गंदगी फैलाएगा, वो सारी चीज़ें करेगा, आपकी हर चीज़ में घुसेगा, हर चीज़ को निकालेगा, हर चीज़ को नोचेगा, हर चीज़ को ख़राब करेगा, तो आप उससे इरिटेट हो जाओगे। तो ये तो एक छोटी-सी जानवर की एग्ज़ाम्पल दी। एक जीता जागता दूसरी किसी औरत की तारीफ़ करना बहुत आसान है कि जी ये बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। हमारे यहाँ औरतें इस बात की बहुत ज़्यादा शिकायत करती हैं कि हमारे जो मर्द हज़रात हैं, जो हमारे शौहर हैं, वो दूसरी औरतों की तो बड़ी तारीफ़ें करते हैं। लेकिन जब हमारी तारीफ़ें करने का टाइम आता है, तो वो बिल्कुल चुप होते हैं, कुछ कहते ही नहीं। देखिए, वो सिर्फ़ दूसरी औरतों की तारीफ़ें ही कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन वो बेहतरीन से बेहतरीन औरत ही क्यों ना हो, जिस दिन वो घर में ले आएँगे ना, उस दिन उनको अंदाज़ा हो जाएगा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कि नहीं भई वो तारीफ़ के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ वो सारे कारनामे करेगी, वही जो एक मोर करता है, हर चीज़ में घुसेगी, हर चीज़ को निकालेगी। तो ये समझना कि इंसान जो है वो अपने रिलेशनशिप में चीटिंग क्यों करता है। अच्छा, हम ये समझते हैं कि जो चीटिंग हो रही है वो सिर्फ़ हस्बैंड एंड वाइफ़ के रिश्ते में हो रही है, नहीं। एक औलाद अपने माँ-बाप को चीट कर रही है, उनसे झूठ बोल रही है, उनको धोखा दे रही है। एक बहन-भाई के रिश्ते में चीटिंग हो रही है, आपको नज़र आ रही है कि वहाँ पे जो है ना एक-दूसरे से चीज़ें छुपाई जा रही हैं, चीट की जा रही हैं। अच्छा, चीटिंग अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम उसको देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि चीटिंग का एक ही सॉल्यूशन है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको कम्युनिकेट करो। चाहे अगर माँ-बाप अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं चीटिंग, या औलाद अपने माँ-बाप के साथ कर रही है, या हस्बैंड अपने वाइफ़ के साथ, या वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ, या बहन अपने भाई के साथ, या भाई अपनी बहन के साथ, या दोस्त आपस में एक-दूसरे को चीट कर रहे हैं। तो हल सिर्फ़ एक है और वो है कम्युनिकेशन। क्योंकि ये जब गैप आ जाता है ना कम्युनिकेशन का, तो जो चीज़ है वो रिश्ते ख़राब कर देती है, और रिश्तों के लिए इस गैप को कवर करे रखना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रिज बनाना बहुत ज़रूरी है उन दोनों रिश्तों के बीच में, और उस ब्रिज का नाम है कम्युनिकेशन। और ये जानना कि सामने वाले बंदे को किस चीज़ की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम ज़ाहिरी तौर पे कह देते कि नहीं जी, इनको ज़रूरत शायद कि एक एक जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा बच्चा कि जिसने सारी ज़िंदगी अपने माँ-बाप को छोटी-छोटी चीज़ों पे, पैसे पे, इन सब चीज़ों पे लड़ते हुए देखा है। उसने वो हालात अच्छे देखे ही नहीं, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा है अपने पेरेंट्स के दरमियान में। तो लाख उसकी वाइफ़ बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करे कि नहीं जी, रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना चाहती हूँ मैं। लेकिन उसके बावजूद उसके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा यही चल रहा होगा कि रिलेशनशिप जो होते हैं वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। अगर किसी किसी ने अपने देखा होगा कि किसी ने कि उसकी वालिदा जो थी वो काम नहीं करती थीं और कुछ नहीं करती थीं, और मतलब वो सही तरीक़े से वो केयर नहीं कर पाईं, तो उसको वही ऐसी औरत अच्छी लगेगी कि जो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगी, जो अपनी सारी चीज़ों का ख़्याल कर सकती होगी, जो दूसरों को सँभाल सकती होगी, वो ऐसी ही इसी तरह की औरतों की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों सूरतों में अगर औरत बहुत कामयाब है, इंडिपेंडेंट है, सब कुछ सही कर रही है, खुद से कर रही है, उसके बावजूद भी वो अपने हस्बैंड की नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रही। उसकी वजह क्या है? क्यों? क्योंकि वो जो गैप था, जो बचपने में उसके बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि जी रिलेशनशिप ऐसा होता है। वो बार-बार उसी चीज़ को लेकर सामने आएगा। कहेगा कि नहीं, वो बार-बार उसी पॉइंट पे आ जाएगा, वो कोई ना कोई इस तरह के हालात बन जाएँगे,
कि जो वो बार बार यही कहेगा कि नहीं ये सारे ऐसे ही होते हैं, सारे रिलेशनशिप ऐसे ही होते हैं, सारी औरतें ऐसी होती हैं या सारे मर्द ऐसे होते हैं। ये जो हमारे यहाँ जुमले सुने जाते हैं ना कि जी सारे मर्द एक जैसे या सारी औरतें एक जैसी, वो इसी वजह से कहा जाता है कि जी क्योंकि हम उन सब चीज़ों को जो हमारे साथ हो चुकी होती हैं, हमारे साथ गुज़र चुकी होती हैं, हम उन सब चीज़ों को डिलीट किए बगैर हम नए रिलेशनशिप में आ जाते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो का पहला पार्ट अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे ये भी ज़रूर बताइए मुझे। और वैसे तो बहुत सारे वेज़ हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि हंटर्स टाइप के कौन से होते हैं, वो मज़लूम मासूम हस्बैंड्स जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी उन पे, या मज़लूम मासूम औरतें जो ये हर वक्त ये कहती रहती हैं कि जी उन पे जुल्म किया जाता है, या पेरेंट्स कहते हैं या बच्चे कहते हैं, उस रिलेशनशिप में भी क्या मसले मसाइल होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के ऊपर रोशनी डालूंगी और कोशिश करूंगी कि आप लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो हो वो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।